फर्ज करें आपका बिजनेस $50,000 की एक मशीन खरीदता है जो अगले 5 साल तक यूज होगी। अब एक अहम सवाल, हम इस पूरे $50,000 को पहले ही साल का एक्सपेंस क्यों नहीं बना देते? इसका जवाब है डिप्रीशिएशन। अकाउंटिंग में डिप्रीशिएशन का मतलब है किसी नॉन करंट एसेट की डिप्रीशिएबल अमाउंट को उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान सिस्टमैटिकली एलोकेट करना। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? तो देखिए, ये मशीन बिजनेस को सिर्फ 1 साल बेनिफिट नहीं देगी, बल्कि अगले 5 सालों तक रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगी। अगर हम पूरे $50,000 को पहले साल ही एक्सपेंस लिख दें, तो पहले साल का प्रॉफिट आर्टिफिशियली बहुत कम हो जाएगा और अगले सालों का प्रॉफिट ज़रूरत से ज़्यादा शो होगा, क्योंकि मशीन यूज़ तो हो रही होगी लेकिन उसकी कोई कॉस्ट चार्ज नहीं हो रही होगी। इसीलिए मशीन की कॉस्ट को इन तमाम सालों में स्प्रेड किया जाता है जिनमें बिजनेस को इससे बेनिफिट मिलता है। इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं, यानी एसेट की कॉस्ट को इस रेवेन्यू के साथ मैच करना जो वो जनरेट करने में मदद देता है। यहाँ एक और ज़रूरी बात याद रखें, डिप्रीशिएशन की वजह से हर साल कैश आउटफ्लो नहीं होता। कैश तो खरीदते वक्त ही पे हो चुका था। डिप्रीशिएशन सिर्फ एक अकाउंटिंग एलोकेशन है। तो गोल्डन रूल ये है, एसेट अगर कई सालों तक बेनिफिट देता है तो इसकी कॉस्ट भी डिप्रीशिएशन के जरिए उन्हीं सालों में स्प्रेड होगी। अगली शॉट में हम देखेंगे कि नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू कम होने की असली वजूहात क्या होती हैं।